जय श्रीमन नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास के 8वें अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ मार्गशीर्ष महात्म्य के अध्यायों की कथा सुनता है तो उसे भगवान विष्णु के दुर्लभ वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए प्रिय भक्तों, मार्गशीर्ष मास के 8वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भगवान, श्री तुलसी का महात्म्य ठीक ठीक कहिए, जिसके निकट रहने पर ही आपको अत्यंत प्रीति होती है। भगवान कहने लगे कि हे ब्रह्मन, मणि के पुष्प, सुवर्ण पुष्प तथा मुक्ता के बने हुए तुलसी पत्र के दाने से 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। जो मनुष्य तुलसी की मंजरी से मेरा पूजन करता है वह फिर कभी गर्भ योनि में नहीं आता और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी के वृक्ष के गमले आदि में रोप कर उसके दलों से मेरा पूजन करता है वह स्वर्ग में तथा मेरे श्वेत दीप ग्रह में आनंद करता है। जिसने सावत निर्मल सुगंधि युक्त तुलसी पत्र से मेरा एक भी बार पूजन किया है, यमराज पट पर लिखे हुए भी उसके पापों को मिटा देते हैं। जिसने एकादशी तथा दूसरे पवित्र दिनों में मेरी पूजन तुलसी से नहीं की, उसके यौवन तथा जीवन को धिक्कार है और उनको ना इहलोक में और ना ही परलोक में ही धन और संतति का सुख प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष मास में तुलसी दल से मेरा पूजन होते हुए देखकर ही मनुष्य ब्रह्म इत्यादि पापों से छूट जाता है। जो मेरी लक्ष्मीपति की नित्य ही तुलसी से पूजन करता है उसके महान पाप भी नाश हो जाते हैं। फिर मामूली पापों का तो कहना ही क्या है। मेरे पूजन में बासी पुष्प और बासी जल अद्यपि वर्जित है, पर तुलसी पत्र और गंगा जल कभी भी वर्जित नहीं है। हे पुत्र, मालती आदि के पुष्प तभी तक मेरी पूजा में गर्जना करते हैं जब तक तुलसी पत्र नहीं मिलते हैं। जो मनुष्य एक बार भी बेलपत्र से मेरी पूजा करता है वह मेरे सामीप्य मुक्ति का भागी हो जाता है और सब आतंकों से छूट जाता है। बेलपत्र से, समी पत्र से, जाति पत्र से, जाति पुष्प से, कमल से और कौस्तुभ मणि से भी तुलसी पत्र मुझको अधिक प्रिय है। मेरे हृदय को आनंद देने वाली मंजरी युक्त सावत पत्र वाली तुलसी क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाली लक्ष्मी से भी मुझको अधिक प्रिय है। जैसे एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, मुझको दोनों ही अत्यंत प्रिय है। वैसे ही चाहे श्वेत हो या कृष्ण, दोनों ही तुलसी मुझको ही अत्यंत प्रिय है। जो भक्ति पूर्वक तुलसी से मेरा पूजन करता है वह पूजन से देवता, असुर और मनुष्य सभी का पूजन हो जाता है। मुझको प्रसन्न करने के लिए कौस्तुभ आदि मणि रत्न तभी तक गरजते हैं जब तक कृष्णा मंजरी युक्त कृष्णा तुलसी प्राप्त नहीं होती। जो मनुष्य कृष्णा तुलसी से भक्ति पूर्वक कृष्ण भगवान का पूजन करता है वह उज्जवल भुवन अर्थात विष्णु लोक को जाता है, जहाँ लक्ष्मी के सहित भगवान विष्णु निवास करते हैं। जो मेरे पूजन के लिए भिक्षुकों की तथा दूसरे वैष्णवों को तुलसी दल देते हैं वे लोग अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी से अथवा श्वेत तुलसी से
मेरा पूजन करते हैं वह शरीर को छोड़कर सदैव के लिए वैष्णव गति को प्राप्त होते हैं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भगवान, धूपदान तथा दीपदान के करने से क्या फल मिलता है, इसका ठीक ठीक माध्यम कहिए। भगवान कहने लगे कि हे पुत्र, धूपदान और दीपदान जो मुझको अत्यंत प्रिय है, मातम सुनिए। मार्गशीर्ष मास में कोई भी व्यक्ति कपूर और दिव्य चंदन का सुगंधित धूप मुझे अर्पण करके 100 कुलों का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य कृष्ण वर्ण के अगरू के धूप से मेरे मंदिर को अर्पित करता है वह नरक रूपी समुद्र को पार हो जाता है। जो भैंस के घी से गूगल और चीनी मिलाकर के मुझको धूप देता है उसका सब इच्छाओं को मैं पूर्ण करता हूँ। धूप किया हुआ गूगल समस्त कष्टों को नाश करता है और धूपित अगर सब मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। अगरू का धूप देह और ग्रह को पवित्र करता है तथा समस्त रसों का धूप यक्ष और राक्षसों का नाश करता है। जाति पुष्प, इलायची, गूगल, हड़, कूट, राल, गुण, शैलाक्षण और नख, इन 10 चीजों को मिलाकर के दशांग धूप कहते हैं। जो मार्गशीर्ष मास में दशांग धूप मुझे अर्पण करता है तो मैं उसको दुर्लभ कामनाओं को देता हूँ तथा बल, पुष्टि, पुत्र, स्त्री तथा भक्ति को देता हूँ। नागर मोथा का धूप मनुष्यों को प्रिय बनाने वाला है, मंगल को करने वाला और दूसरों को बस में करने वाला है। मार्गशीर्ष में नागर मोथा का धूप अथवा गुड़ के धूप से जो मुझे अर्पण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर के मुझको प्राप्त होता है। मेरे निमित्त किए गए धूप के शेष बचे हुए धूप से जिसका शरीर धूपित होता है उसको स्वर्ग, भूमि और अंतरिक्ष यानी कि आकाश संबंधी किसी प्रकार का भय नहीं होता। मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने श्रद्धा से निरंतर धूप अर्पित करने पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आती और सब संप्रदाय प्राप्त होती हैं। धूप सुंदर रूप धारण करता है, धूप उत्तम और पवित्र है तथा वनस्पतियों का रस दिव्य, पावन और शुद्ध है। अब इसके पश्चात दीपदान का महात्म कहते हैं जिसके करने से मनुष्य वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो बहुत सी बत्तियां घी में भिगोकर आरती करता है वह कल्प कोटि वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। जो मार्गशीर्ष मास में मेरे सम्मुख खड़ा होकर के मेरी आरती देखता है वह 7 जन्म तक विप्र होता है और अंत में सालोक्य मुक्ति को प्राप्त होता है। जो मेरे सामने कपूर की आरती करता है हे द्विजोत्तमा, वह अनंत स्वरूप मुझको आकर के प्रवेश होता है, वह अनंत स्वरूप मुझ में आकर प्रवेश करता है। हे पुत्र, निरांजन करने पर मंत्रहीन क्रियाहीन पूजन भी संपूर्ण फल को देता है। जो मार्गशीर्ष मास में कपूर का दीपक जलाता है वह अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है तथा उनके सारे कुल का उद्धार हो जाता है। जो मेरे सामने ब्राह्मणों के सामने या चौराहे में दीपक जलाता है वह मनुष्य बुद्धिमान, ज्ञान से संपन्न और चक्षुष्मान होता है। जो मार्गशीर्ष मास में मेरे सामने घृत का अथवा तेल का दीपक जलाता है उसके फल को सुनिए। समस्त पापों को त्याग कर 1000 सूर्य के समान तेजमान होकर चमकता है। फिर विमान में बैठकर मेरे लोक में सबसे पूजित होता है। अतः विद्वान पुरुष अवश्य दीपक जलाए। जो दीपक जलाकर मुझको
भुला देता है वह अवश्य नरक में जाता है। हे द्विजोत्तमा, जो पातकी लोभ से अथवा द्वेष से दीपक की चोरी करता है वह अवश्य गूंगा होता है और अंधा भी होता है। तो प्रिय मित्रों, ये रही मार्गशीर्ष मास के 8वें अध्याय की कथा। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ यह कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो कृपा करके वीडियो को लाइक अवश्य करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिख दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।